नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में हुए बहुत बड़े बदलाव के बारे में। और साथ ही साथ आयोग ने एक नई तरीके की व्यवस्था की है, एकल अवसरी पंजीकरण व्यवस्था, जिसे आप लोग OTR भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आयोग का अब ये कहना है कि वो आपको तकरीबन 15 दिन पहले ये जानकारी दे देगा कि उसको कौन सी भर्ती का अध्याचन मिला हुआ है और वो लोग कब उसका नया विज्ञापन जारी करेंगे। मतलब कि 15 दिन पहले आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब कैलेंडर एक अलग चीज़ थी, उसमें ये होता था कि कौन सी परीक्षा वो कब कराएंगे, लेकिन अब से ये भी कर रहे हैं कि आपको 15 दिन पहले बता देंगे कि भैया हाँ, हम इस भर्ती का विज्ञापन इतने दिन में जारी करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों से आज मैं आपको अवगत कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो आज के सभी अखबारों में इसको लेकर एक खबर छपी है कि आयोग की सभी परीक्षाओं में अप्रैल से OTR जरूरी। तो देखिए, फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एकल अवसरी पंजीकरण व्यवस्था यानी कि OTR लागू कर दी है। सभी अभ्यर्थियों को OTR कराना है। आयोग 1 अप्रैल 2023 से अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए OTR अनिवार्य कर देगा। OTR किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, बल्कि यह केवल आवेदकों की सूचनाओं का संग्रह है। आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए OTR अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को केवल एक बार OTR कराना है, जिसके बाद आयोग की किसी भी परीक्षा में केवल आवश्यक अधिमान्य योग्यता अनुभव विवरण भरकर परीक्षा शुल्क वगैरह जमा करना होगा और आवेदन की प्रक्रिया 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। OTR भरने में आधे से 1 घंटे का वक्त लग सकता है। बाप रे, अब का जमीन वमीन खतौनी भी लगवाएं क्या ये? खैर, लेकिन यह हमेशा के लिए अभ्यर्थी की राह आसान कर देगा। इसके बाद किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन के लिए अभ्यर्थी को साइबर कैफ़े के चक्कर नहीं लगाने होंगे, यानी जादू। ठीक, बल्कि मोबाइल फ़ोन पर ही OTR संख्या के माध्यम से चंद सूचनाएं भरकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। अभ्यर्थी से संबंधित अन्य सूचनाएं OTR के माध्यम से पोर्टल पर पहले से ही उपलब्ध रहेंगी। OTR का पोर्टल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है और बुधवार तक 2310 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में 10 से 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में आयोग की ओर से अभ्यर्थी को 30 मार्च तक OTR कराने कहा गया। कहने का मतलब कि अभी एक आध हफ्ता 10 दिन रुक जाइए, फिर इसके बाद आप लोग इसके लिए ज़रूर से आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इनका कहना है कि 31 मार्च तक आपको ये करना ही करना है। उसके बाद जो भी नई भर्ती का विज्ञापन देंगे उसके लिए अनिवार्य रहेगा। ठीक है, और फिर लिखा है क्योंकि 1 अप्रैल के बाद आयोग की भर्ती परीक्षाओं में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिनके पास OTR संख्या होगी। फिर ये भी है कि अधिकतम आयु सीमा पूरी होते ही OTR से बाहर हो जाएंगे। OTR के पोर्टल पर अनावश्यक भार न बढ़े, इसकी व्यवस्था भी की गई है। आयोग की भर्तियों में शामिल होने के लिए अलग अलग वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है। जो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा पूरी कर लेंगे वह OTR से स्वतः बाहर हो जाएंगे। तो ये तो आपकी ये सुविधा हो गई कि एकल अवसरी पंजीकरण, तो इसको आप लोग एक आध सप्ताह बाद अनिवार्य रूप से आवेदन कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। ठीक है, आवेदन शुल्क किसी भी तरीके का इसके लिए नहीं लिया जा रहा है। ठीक, अब देखिए आयोग ने कौन सी नई व्यवस्था की है, मतलब कि परीक्षाओं को लेकर के। इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC की तर्ज पर UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी विज्ञापन की प्रस्तावित तिथि पहले से जारी कर दे, ताकि अभ्यर्थियों को मालूम रहे कि आवेदन कब से शुरू होंगे। तो आयोग में आमतौर पर पदों का अध्याचन फाइनल होने के 15 दिन के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, लेकिन इसकी सूचना 1 दिन पहले ही दी जाती है। आयोग की नई वेबसाइट पर अध्याचन फाइनल होते ही 15 दिन पहले विज्ञापन जारी होने की जानकारी दे दी जाएगी। तो इसका मतलब अब से जो भी नई भर्ती आने वाली रहेगी, जैसे कि सब कुछ इनको अध्याचन वगैरह मिल गया, तो ये 15 दिन पहले ही बता दें कि हाँ भैया, हम फलाने भर्ती का विज्ञापन जारी करने वाले हैं। और लिखा है कि साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी मालूम रहेगा कि कौन सी परीक्षाएँ चल रही हैं, कौन सी पूरी हो चुकी हैं। अब पूरी हो चुकी हैं वो का क्या करेंगे हम जान के। खैर, वेबसाइट पर सभी भर्तियों की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये बहुत इन्होंने अच्छा काम किया कि आपको अब कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा इस सारी चीज़ों को। तो ये जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं और आगे होंगी, उन सभी का भी ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र भी अपलोड कर देंगे। लिखा है कि अभ्यर्थी सीधे आयोग की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। एक निश्चित सीमा के भीतर अभ्यर्थियों की शिकायतों का निराकरण होगा। शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट प्रतिदिन सचिव के पास जाएगी।
बहुत अच्छी बात है। निस्तारण की सूचना संबंधित अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से या ईमेल पर दी जाएगी। आयोग के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित सभी अद्यतन सूचनाओं का समावेश करने का प्रयास किया गया है। आयोग की पुरानी वेबसाइट पर अभी कई भर्तियों के विज्ञापन चालू हैं, आवेदन चल रहे हैं और प्रवेश पत्र जारी होने वाले हैं। आयोग की नई वेबसाइट का पुरानी वेबसाइट से एकीकरण किए जाने का कार्य हो रहा है। 16 जनवरी तक नई वेबसाइट शुरू हो जाएगी। तो 16 तारीख को, इसी 16 जनवरी को आपको आयोग की नई वेबसाइट देखने को मिलेगी। और एक और नई सुविधा ही शुरू कर रहे हैं कि वेबसाइट पर 1987 से लेकर के अब तक जितने भी टॉपर रहे हैं उनकी पूरी सूची जारी होगी। लिखा है कि वर्ष 1987 से लेकर अब तक पीसीएस भर्ती के लिए जितनी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं के टॉपर्स की लिस्ट आयोग की नई वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इनमें टॉपर के साथ मेरिट में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल होंगे। और नई वेबसाइट पर आयोग का पूरा इतिहास उपलब्ध रहेगा। आयोग की स्थापना कब और किसने की, इसका विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आइए आपको आयोग की नई वेबसाइट दिखाता हूँ कैसे दिखेगी अब। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है वैसे बिल्कुल है। तो शुरू में संजू बाबा, मतलब कि अपने संजय श्री सर, वो दिखेंगे। जब अब आप जैसे कि आयोग गए होंगे, देखे होंगे, अब पूरी तरीके से बदल गया है, ठीक है। अब आपको वहाँ ऐसा कुछ दिखेगा। तो यही वेबसाइट का लोगो वगैरह भी रहेगा शायद आपसे, मतलब ऐसे ही इसका होम पेज दिखेगा। बगल में कौन सी भर्ती चल रही है, क्या कुछ उत्तर कुंजी वगैरह, शिकायत कैसे क्या करना है, और पिछला प्रश्न पत्र वगैरह कैसे डाउनलोड करना है। मतलब जैसे अधीनस्थ की वेबसाइट है पूरा वैसे ही इसकी वेबसाइट हो गई, ठीक है, हूबहू वैसे ही। अब देखिए कौन कौन सी भर्ती आयोग से आने वाली है। इसमें लिखा है कि सोमवार को लॉन्च हुई ओटीआर में अब तक 2300 से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आयोग से कराई जाने वाली परीक्षाओं में पीसीएस, पीसीएसजे, आरओ, एआरओ, एपीओ, एपीएस आदि में हर साल लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। ये देखो गलत बात बोल रहे हैं। 10 साल से एपीएस नहीं दिए, कह रहे हैं कि आदि में लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। खैर, हर बार उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होता है। अब ओटीआर में पंजीकरण होने से जब तक अभ्यर्थी आवेदन करने योग्य रहेगा उसका डाटा सेव होता रहेगा। तो कहने मतलब कि अपर नियुक्त सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती, और आपकी एक खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, और ये एलटी ग्रेड भर्ती हो गई, और एक कोई अभियंताओं की भर्ती है। ये सभी भर्तियाँ आनी है। तो अब से 15 दिन पहले आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ ये सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, ठीक है। तो ये आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। अब देखिए, खबर देना अखबार में एक अलग बात है, कितना उस पर अमल करते हैं वो अलग बात है, वरना आयोग का कैलेंडर तो बिल्कुल भौकालीन है फिर। खैर, तो ठीक है, यही नई चीज़ थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 15 दिन पहले ये बता दें कि हाँ भैया कौन कौन सी भर्ती देने वाले हैं। और रही बात, देखिए, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के लिए आप लोग पूछ रहे हैं नई भर्ती के लिए, तो ये भी भर्ती आ रही है। ये भी जून से लेकर देखिए सितंबर तक में सारी परीक्षाएं हो जाएंगी। इसी में अपर नियुक्त सचिव ये भी भर्ती रहेगी, उसकी भी परीक्षा तारीख, और ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, ये सारी भर्तियाँ आने वाली, पक्का आएगी इस बार, ठीक है। और हो सकता है इसी जनवरी में सभी पर फैसला हो जाए। तो ठीक था, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।